आज है सावन का आखिरी बुधवार, यानी कि शिव पुत्र भगवान गणेश का दिन है आज। तो क्यों ना भाई आज हम बात करें एक ऐसी चीज की जो शिव जी को भी प्रिय है और जिसमें गणेश जी का भी वास होता है। जी हाँ, जिस चीज की हम बात आज करने वाले हैं वो है गणेश रुद्राक्ष। आपने एक मुखी, दो मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये गणेश रुद्राक्ष कैसा होता है, इसको पहनने से क्या फायदा होता है, ये सब आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 6 अगस्त 2014 दिन बुधवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, जो सुबह 10:34 तक रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 6:24 से शुरू हो चुका है। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ज्येष्ठा नक्षत्र भी मूल संज्ञक नक्षत्र है और आज सुबह 6:24 के बाद उत्पन्न हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक का है और भद्रा काल आज रात में 9:47 पर शुरू होगा। रवि योग पूरे दिन रहेगा। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, कौन से है शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब बारी आ गई है जानने की कि आखिरकार गणेश रुद्राक्ष कैसा होता है, कैसा दिखता है और क्या है इसकी खासियत, इसको पहनने से क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आप इसके बारे में हमें जानकारी दें कि गणेश रुद्राक्ष होता क्या है, कैसा दिखता है, क्या इससे लाभ मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को एक बात बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आपका जन्म सनातन धर्म में हुआ है, तो आप इस बात को अपने हृदय में बड़े अच्छे ढंग से धारण कर लें कि गणेश साक्षात कृष्ण है। गणेश साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, अर्थात परम पिता परमेश्वर के स्वरूप गणेश हैं। गणेश की तुलना परमात्मा से कम करना कहीं न कहीं सनातन धर्म में अन्याय है। ऐसे में गणेश रुद्राक्ष अर्थात भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुआ वह वृक्ष, वह फल जो रुद्राक्ष कहा गया, तो भगवान शिव से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष है और भगवान शिव से ही भगवान गणेश की उत्पत्ति मानी जाती है। भगवान श्री गणेश जी का स्वरूप है गणेश रुद्राक्ष। आज हम किसी साधारण रुद्राक्ष की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। आज हम जिस रुद्राक्ष की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम शास्त्रों में गणेश रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष की आकृति को अगर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो ये गणेश जी की आकृति जैसा रुद्राक्ष होता है। इस रुद्राक्ष पर गणेश जी की सूंड जैसा ही उभार होता है। गणेश रुद्राक्ष धारण करने से बुध ग्रह, जो बुद्धि का कारक ग्रह है, यह धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन में शुभ फल प्रदान करता है। यह रुद्राक्ष धारण करने से सब प्रकार के विघ्नों का समाधान होता है, समापन होता है और धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। आप जानते हैं, रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की पत्नियों के नाम है, शुभ और लाभ गणेश जी के पुत्र के नाम है। तो जो लोग गणेश रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि अनायास ही अपने आप उनके जीवन में प्रवेश करती हैं। तो गणेश रुद्राक्ष को धारण करने से जहां नौकरी में तरक्की मिलती है, वहीं यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका व्यवसाय भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगता है। गणेश रुद्राक्ष को धारण करने से जहां भगवान गणेश की साक्षात कृपा आपके ऊपर होती है, वहीं आपके जीवन में आध्यात्मिक उत्थान का अंकुर भी पनपने लगता है। आपकी लोक परलोक के ज्ञान में रुचि बढ़ती है, शास्त्रों के अध्ययन में रुचि बढ़ती है, स्वाध्याय में मन लगता है और एक बार पढ़ा हुआ विषय भी मन में हर समय के लिए
याददाश्त के रूप में स्थित हो जाता है। तो क्या होता है गणेश रुद्राक्ष, कैसा होता है, कैसी होती है इसकी आकृति और साथ ही इसको पहनने से क्या होता है लाभ, ये तो हमने जान लिया, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, सब कुछ जानेंगे। फिलहाल रुक करते हैं राशियों का। दैनिक राशि फल की शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल नहीं है, अर्थात आज आपके जो ग्रह गोचर हैं आपके पक्ष में नहीं हैं। जैसे आज पैसों की तंगी के कारण आप परेशान हो सकते हैं। आज आवश्यकता अधिक होगी और उसके हिसाब से आपके पास फंड कम होगा, जिसलिए आप परेशान हो सकते हैं। आपके संतान को भी शारीरिक कष्ट हो सकता है और आज आपका मान सम्मान कहीं न कहीं आहत हो सकता है और परिवार में भी झगड़ा होने की संभावना है। तो आज आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, गुड़हल के फूलों की माला देवी को चढ़ाएं और लाल बैल को गुड़ और गेहूं खिलाएं, माथे पर लाल चंदन का तिलक करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। जानते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला फल देने वाला है। जैसे एक तरफ तो आपके परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, धन लाभ होगा, और दूसरी तरफ आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आप किसी रोग के शिकार हो सकते हैं। विरोधी भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में आज आप श्रद्धा पूर्वक दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिएगा और सफेद गाय को आटा गूंथ करके वो खिलाइएगा और सफेद रंग के कपड़े स्वयं धारण कीजिएगा और दही खा करके ही घर से बाहर निकलिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम बात कर रहे हैं गणेश रुद्राक्ष की। आइए पंडित से जानते हैं कि इसको धारण करने से और क्या लाभ होते हैं। पंडित जी बताइए। मैंने आपको बताया कि गणेश रुद्राक्ष को धारण करने से रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे में आप अगर गणेश रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो एक तरफ रिद्धि सिद्धि की कृपा आपको प्राप्त होती है और दूसरी तरफ गणेश रुद्राक्ष आपको विद्या और बुद्धि प्रदान करता है। विद्यार्थियों के लिए यह रुद्राक्ष बहुत लाभदायक है। बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने वाला यह गणेश रुद्राक्ष अच्छी कार्य क्षमता प्रदान करता है। अगर इस रुद्राक्ष को पूजा स्थान में रख करके और नियमित पूजा की जाए, खास करके जो लोग गणेश की विशिष्ट आराधना में लगे हुए हैं, वे लोग अगर गणेश रुद्राक्ष का विधिवत अर्चन करें तो उनके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। गणेश रुद्राक्ष भाग्य को बढ़ाता है और प्रयासों में सफलता प्रदान कराता है। नया कारोबार शुरू करने से पहले अगर गणेश रुद्राक्ष धारण कर लिया जाए तो कारोबार में दिन दूना रात चौगुना सफलता मिलती है। तो बहुत सारे फायदे हैं गणेश रुद्राक्ष के, और भी जानेंगे, लेकिन अभी रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों की हर इच्छा पूरी होगी। धन से जुड़ी हुई खुशखबरी आज आपको मिलने वाली है। आपकी आर्थिक समस्याएं शीघ्र ही दूर होने वाली हैं और विरोधी भी आज आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, अर्थात विरोधी आपसे हार जाएंगे। लेकिन आज आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। कांसे का बर्तन आपको दान करना चाहिए, हरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और ओम बुंग बुधाय नमः का भी जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। नमः का भी जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों के साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। न्यायालय से जुड़े हुए मामलों में सफलता मिलेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
और कारोबार में भी खूब मुनाफा होगा। तो आज का ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, माथे पर सफेद चंदन का तिलक करें, मोती धारण करें और शंख का दान करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब ये जानते हैं कि गणेश रुद्राक्ष को पहनने से किन बीमारियों में फायदा होता है। पंडित जी, कौन कौन से रोग दूर होते हैं? पहली बात तो गणेश रुद्राक्ष को धारण करने से याददाश्त अच्छी रहती है। जिन लोगों को भूलने की बीमारी हो उन्हें गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। गणेश रुद्राक्ष बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए धारण किया जाता है। जिन लोगों को नपुंसकता जैसी बीमारी हो उन्हें भी गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मानसिक तनाव और समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला यह गणेश रुद्राक्ष जो लोग हकलाते हैं, तुतलाते हैं और अपनी बात को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को भी गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। जिन लोगों को स्किन डिजीज है, चमड़े से संबंधित रोग है, उन्हें भी ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। या अगर आपको बुरे सपने आते हैं और सोने में आप उठ करके बैठ जाते हैं तो भी आपको गणेश रुद्राक्ष बुरे सपनों से निजात दिलाने में सहायक होगा। सावन के आखिरी बुधवार हम आपको बता रहे हैं गणेश रुद्राक्ष के बारे में। जी हाँ, जिसके जरिए आप अपनी नौकरी या फिर अपने कारोबार में सफलता पा सकते हैं, जीवन के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं और साथ ही साथ तरह तरह की बीमारियों से भी बच सकते हैं। लेकिन क्या है इसको सही पहनने की विधि, कैसे आपको इसे धारण करना है, ये सब हम पंडित से जानेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर मिला जुला फल देने वाला है। जैसे एक तरफ तो आप थकान बहुत महसूस करेंगे, शरीर में सुस्ती बनी रहेगी, और दूसरी तरफ भले ही आप थके रहेंगे लेकिन पूरे दिन अपने कार्य के प्रति आप व्यस्त रहेंगे। पैसों की कमी थोड़ी सी आपको विचलित कर सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद जो आपका मूलधन है, साहस और पराक्रम, ये आपके अंदर बना रहेगा। तो आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, लाल वस्तुओं का दान करें, गुड़ और गेहूं गाय को खिलाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है इसी के साथ कन्या राशि की। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जो जातक हैं, इनके बच्चों को कष्ट से मुक्ति मिलने वाली है, अर्थात इनके रोग कष्ट समाप्त होने वाले हैं। आज विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की, बदनाम करने की कोशिश करेंगे और बीमारी के कारण आपके शरीर में कमजोरी भी देखी जाएगी। आज मन में किसी बात को लेकर के आप भयभीत रह सकते हैं, लेकिन आप घबराइए मत। आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फल का दान करिए किसी को, और विधारा की जड़ अगर मिल जाए तो हरे रंग के धागे में दाहिने हाथ में धारण कीजिए, और हरे रंग के कपड़े अगर आज पहनिए तो सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। गणेश रुद्राक्ष को पहनने की क्या है सही विधि, क्या है सही समय और कौन सा है वो खास मंत्र, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए वो खास उपाय जिन्हें करने से आपका आज का दिन आपके लिए हो जाएगा बेहतरीन और आपकी किस्मत देगी आपका साथ। आइए जानते हैं, पंडित जी बताइए। एक बार पुनः मेष से लेकर के कन्या राशि के जातकों को आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताना चाहूंगा। तो मेष राशि के जातक आज ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें, लाल बैल को गुड़ और गेहूं खिलाएं और माथे पर अपने लाल चंदन लगाएं। निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातक सफेद गाय को आटे की लोई बना करके खिलाएं और सफेद रंग के वस्त्र स्वयं धारण करें और दही खा करके ही यात्रा पर निकलें, कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को आज हरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। ओम बुंग बुधाय नमः का जप भी करना चाहिए। निश्चित रूप से दिन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
कर्क राशि के जो जातक हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, माथे पर मलयागिर चंदन लगाएं और शंख का दान करें। भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातक भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गेहूं और गुड़ गाय को खिलाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित रूप से दिन अच्छा होगा, मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 7.5 के प्रभाव से एक तो आप परेशान रहेंगे, दूसरे 7.5 के ही कारण आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा, मान सम्मान को भी ठेस पहुंचने की संभावना है और पत्नी से भी बिना मतलब का मनमुटाव हो सकता है। तो ऐसे में आज कम से कम आप 3 किलो चावल किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। अगर हो सके तो सरपोंखा की जड़ धारण कर लीजिए या ओम सुं शुक्राय नमः का 108 बार जप कर लीजिए। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक छाता दान करें तो आज का दिन आपका मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है वृश्चिक राशि। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातक अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। महिलाएं अपने जबान पर काबू रखें और अपने गुस्से को भी नियंत्रण में रखें। अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से आज वृश्चिक राशि के जातक ध्यान दें तो उत्तम रहेगा। तांबे का कोई बर्तन आज दान करना चाहिए और अनंत मूल की जड़ धारण करना चाहिए। माँ दुर्गा के 32 नामों का पाठ करना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः का भी जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं धनु राशि का। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर उत्तम है। आज आपको धन लाभ हो सकता है। आपका रुका हुआ पेमेंट भी मिलेगा आपको और नए स्रोतों से भी आपको धन लाभ हो सकता है। आज आपके स्वास्थ्य में भी पहले की अपेक्षा काफी सुधार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पत्नी से थोड़े से मतभेद होने की स्थिति जरूर है, इस पर ध्यान दें और आज बाहर का खाना खाने की कोशिश ना करें। तो आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। जो कन्याएं धनु राशि की अविवाहित हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि पानी में हल्दी डाल करके आप आज के दिन अगर स्नान करती हैं और सरस्वती चालीसा किसी ब्राह्मण को यदि आप दान कर दें तो निश्चित रूप से आपके विवाह का योग शीघ्र बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है मकर राशि। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का अपने जीवन साथी से मनमुटाव दूर होगा। आज आपको धन का लाभ भी होगा, लेकिन आज आपको कोई भी बात सोच समझ करके ही बोलना चाहिए। बहुत अति विश्वास में, अति अपनत्व में, कोई गोपनीयता भंग करने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आज बुद्धि और ज्ञान में भी आपके वृद्धि का योग बन रहा है। ओम शं शनश्चराय नमः का जप कर लें और किसी बुजुर्ग व्यक्ति को एक छाता दान करें। काली गाय को तिल के लड्डू खिलाएं और भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। की जो कि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ कौन से उपाय आज के दिन को बनाएंगे सफल, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। परिवार में सुख समृद्धि तो बढ़ेगी और किस्मत भी आपकी बुलंद रहेगी। इसके बावजूद भी आप हनुमान जी की पूजा करके अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए
और किसी बुजुर्ग को जूता दान कीजिए और काले तिल से अगर हो सके तो ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए 108 बार हवन कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि की ओर जो कि है मीन राशि, जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। परिवार में थोड़ा सा विवाद और कलह की स्थिति बन सकती है, तो आज आपका फिजूल खर्च भी बढ़ा रहेगा। मान सम्मान में थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी, तो आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और किसी जरूरतमंद पढ़ने वाले बच्चे की आप मदद करें। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं और मूंग का दान किसी जरूरतमंद को करें। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।